प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किसी पॉइंट पे 100% काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और अगर नहीं होती तो उसकी रीज़न क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा पाथ पैराबोलिक क्यों होता है? क्या कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है या तमाम कोलिजन्स इन इलास्टिक होती हैं? मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव क्यों कहते हैं, वो पॉजिटिव क्यों नहीं होती? सर्कुलर मोशन में क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, और अगर है तो रीज़न क्या है? क्या कोई ऐसी फोर्स है सर्कुलर मोशन में जिसका वर्क डन जीरो नहीं होता? ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स में प्रोपेगेट करती हैं, फ्लूइड्स में प्रोपेगेट क्यों नहीं करती? वाटर वेव्स की नेचर ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? स्टेशनरी वेव में, हार्मोनिक्स में और ओवरटोन्स में क्या डिफरेंस होता है? इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है, और सिंपल हार्मोनिक में किन पॉइंट्स पे और कितने पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है? क्या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर होती है? क्या कभी लेसर नहीं होती? पॉइंट चार्ज में और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? डाइलेक्ट्रिक के ऐड होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों करती है? ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है? क्या डायोड ओमिक है, नॉन ओमिक है? क्या ट्रांसफार्मर ओमिक है, नॉन ओमिक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस करंट को और पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिलेट होता है? पाम राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, पाम राइट हैंड रूल कब अप्लाई किए जाते हैं, और ये कैसे अप्लाई होकर हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देते हैं? चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। क्या सर्कुलर पाथ के अलावा भी कोई पाथ होगा, और अगर होगा तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? लेंजेज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या ताल्लुक है? ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? क्या ये स्टैटिक डिवाइसेस हैं या डायनेमिक डिवाइसेस हैं? क्या रेक्टिफिकेशन में हम 1, 2, 4 कितने डायोड यूज़ करते हैं? कब 1 करते हैं, कब 2, कब 4? फुल वेव क्या हमेशा 4 डायोड से बनता है, क्या 2 से नहीं बन सकता? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं चेंज होती? और अगर हम अपने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल करंट की वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती, जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं? इसी तरह से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या हर पार्टिकल के लिए है, और अगर हर पार्टिकल के लिए है तो उसकी कंडीशन क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक होता है? इलेक्ट्रॉन जब किसी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज किस तरह से अरेंज हैं? कौन विजिबल स्पेक्ट्रम में है, कौन इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर है? कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, कहाँ एनर्जी कम होगी? रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या हम हाफ लाइफ को चेंज कर सकते हैं? इन तमाम क्वेश्चंस के और इन जैसे और कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे उड़ान MD-CAT अर्ली प्रेप सेशन जो स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। तो नए साल का आगाज़ एक नए सेशन से हो रहा है। आई होप आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, और MD-CAT को क्रैक करने के लिए जो बहुत सारे सवालात जिनके आंसर आपको पता होने चाहिए उनके आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सेशन में लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के साथ आपको कोशिश करूंगा कि बहुत कुछ सिखाऊं जिससे आप बासानी फिज़िक्स MD-CAT को क्रैक कर सकें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकें। और ये सेशन सिर्फ इम्प्रूवर्स के लिए नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट इस टाइम पे FSC इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इस सेशन में और मिलके MD-CAT को क्रैक करते हैं। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।